ओके। सो हमने अभी तक पढ़ लिया था क्या पिछली क्लासेस में। तो अभी तक हमने ये देखा था कि लिस्ट क्या होती है, टपल्स क्या होते हैं, डिक्शनरीज क्या होती हैं, राइट। तो इसके बारे में हमने कल बात करी थी, ठीक है, कि ये आपका जो लिस्ट होता है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो कि म्यूटेबल टाइप डेटा टाइप स्टोर करते हैं, राइट। एंड जो आपका डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी यही होता है कि वो की एंड वैल्यू पेयर्स को रखता है। एंड जो सेट होते हैं वो क्या होते हैं कि आपके अनऑर्डर्ड कलेक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एंड उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर कराते हैं। सो आज का टॉपिक हमारा होने वाला है स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि अगेन कि आपके पास अगेन स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। सॉरी, आपने अभी तक देखा था कि आपने नंबर्स पे काम किया, ठीक है। या जैसे में एज हमने ले लिया तो एज में अगेन आपने बोला था कि 45 ले लेते हैं ऐसे। एंड अगेन मान लो कि आपका जो CGPA है या CPI है वो हम लोग मान लेते हैं कि भैया 9.5 आ रहा है, ठीक है। तो अगेन ये सारी चीज़ें थी। तो अगेन एक और था हमारे पास कि भाई कॉम्प्लेक्स का भी हमारे पास था कि अगर C ले लिया तो 5 + 4i हमने कर दिया था, राइट। 5 + 4 J कर लिया। तो ये सारे हमें क्या दे रहे थे, कॉम्प्लेक्स दे रहा था ये डेटा टाइप, राइट। ये कॉम्प्लेक्स और ये आपका फ्लोट देगा और ये हो रहा था आपका इंटीजर। तो अभी तक हमने ये भी देखा था कि स्ट्रिंग टाइप भी डेटा टाइप आपका होता है, ठीक है। तो उस पर भी ज़रा हम बात करेंगे कि उसमें कैसे ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। कैसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। जैसे हम लोग आज के टॉपिक में ये पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग्स इन डिटेल्स, ठीक है। स्ट्रिंग्स इन डिटेल में पढ़ने वाले इंडेक्सिंग कैसे होती है, ठीक है। आपका जो स्ट्रिंग्स होता है उसमें इंडेक्सिंग कैसे होती है, स्लाइसिंग कैसे होती है, एंड इम्यूटेबिलिटी कैसे हम लोग इसमें शो करते हैं। तो अगेन अगर स्ट्रिंग के बारे में हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस, ठीक है। मैं इसको ज़रा हटा दूँ एंड कमेंट आउट में लिख देता हूँ कि अ स्ट्रिंग, ठीक है, अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस, राइट। सीक्वेंस, अ स्ट्रिंग इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है। कैरेक्टर्स, अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन द, कह सकते हो कि आपका सिंगल कोट और डबल कोट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, डबल कोट ले लेते हैं, राइट। डबल कोट ये भी ले लेते हैं हम। तो इसमें अगेन अगर हम देखें तो ये आपका ऐसे डबल कोट डिनोट होता है, राइट। तो इसके अंदर ही हम लोग लिखते हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगेन हम क्या करके देखते हैं, अभी इनिशलाइज करके देखते हैं। तो सबसे पहली ही चीज़ होती है हमारी, अगर स्ट्रिंग्स पे काम करना है तो सबसे पहला काम होगा हमारा इसको इनिशलाइज करना। तो कैसे करते हैं, तो इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो मैंने बोला कि नाम यानी कि नेम, तो इसको भी सिंगल इन्वर्टेड में रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने विनर डाल दिया। अब अगेन मैंने बोल दिया कि लोकेशन, ठीक है। तो ज़रा डबल वाले को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जयपुर दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया। अब ज़रा अगर नेक्स्ट हम देखें तो मल्टी लाइन भी हम अगर हमें देखना हो तो मल्टी लाइन के लिए हम लोग सिंगल क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि मान लो एक पैरा, ठीक है। पैरा हमें अगर लिखना है कि पैरा अगर लिखना होता है तो हम ट्रिपल कोट्स ले लेते हैं, ठीक है। ट्रिपल क्या करते हैं, कोट्स ले लेते हैं और उसके अंदर हम लोग लिखना चालू कर लेते हैं। तो ये है आपका। अब देखो इसमें हम सिंगल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज़ अ फर्स्ट लाइन, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट लाइन, दिस इज़ सेकंड लाइन, ठीक। ये हो जाता है, राइट। तो ज़रा हम तीनों को प्रिंट करके देखते हैं। तो एक काम करते हैं, प्रिंट, एंड यहाँ पे हमने कर लिया नेम। तो नेम को ज़रा प्रिंट करके देखें तो पाइथन एंड स्ट्रिंग्स .py, तो ये विनय आ गया। अब अगेन ऐसे अगर पैरा को हम प्रिंट करके देखना चाहें तो पैरा भी देख लेते हैं। तो पैरा अगेन हमने प्रिंट किया तो ये आपका पैरा भी आ रहा है, दिस इज़ फर्स्ट लाइन एंड दिस इज़ सेकंड लाइन। तो ये आपका सिंगल क्या हो जाता है, ये पैरा में भी हम 3 इन्वर्टेड कॉमा से हम लगा के कर सकते हैं, ये होता है। तो बेसिकली आपको, आई होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई, राइट। अब जो बात करें तो अब हम बात करते हैं, इनिशियलाइजेशन तो हो गया। अब बात करते हैं कि एक्सेस कैसे कर सकते हैं, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स यूजिंग
इंडेक्सेस, इंडेक्सेस या इंडिसेस बोलते हैं, ठीक है, इंडिसेस, यूजिंग इंडिसेस। अब इंडिसेस में मतलब एलिमेंट का ही मतलब होता है आपका कि यहाँ पे कैरेक्टर हम बोल देते हैं, कैरेक्टर, कैरेक्टर। अगर इसकी हम बात करें तो देखो इसमें हम सिंगल क्या कर सकते हैं कि अभी हमने एक एस दे दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया पाइथन, ठीक है, एस नाम का स्ट्रिंग बनाया और उसमें हमने दे दिया पाइथन। तो जैसा कि हमने देखा था कि जो लिस्ट थी हमारी, लिस्ट में हमने क्या किया था कि कोई भी हमें एलिमेंट को एक्सेस करना था तो हम सिंगल क्या कर रहे थे, सिंपल उसमें लिस्ट में हम इंडेक्सिंग देना स्टार्ट कर दे रहे थे कि जो भी उसका इंडेक्स है वो दे दो, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। तो लिखते हैं सिंगल प्रिंट एंड यहाँ पे जो भी आपका स्ट्रिंग है उसका नाम एंड फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी इंडेक्स आपका है, यहाँ पे जो आप इंडेक्स देना चाहते हो वो आप इंडेक्स दे दो। तो मान लो मुझे 0th इंडेक्स पे जो चीज़ चाहिए वो देखते हैं। तो अगेन अगर इसको प्रिंट करें तो आपका p यहाँ पे नोट करके दे रहा है, यानी कि p आउटपुट में आपको शो कर रहा है। अगर इसको देखो तो p दे रहा है। अब अगेन अगर प्रिंट करो यहाँ पे s एंड इसको मैंने कर लिया 1, राइट, तो ये हमें y देगा। अब ऐसे ही प्रिंट किया हमने क्या कि s और यहाँ पे 2 कर लिया, तो ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, पाइथन 3 और y कर लिया, ठीक है। तो अगेन अगर प्रिंट हमने किया फिर यहाँ पे हमने s ले लिया और यहाँ पे 3 कर लिया, तो अगेन ये h। अब ऐसे ही हम सारे को ही प्रिंट कर सकते हैं एक्सेस करके, राइट। तो हम एक चीज़ तो नोटिस कर सकते हैं कि जो भी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस करना चाहते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको उनकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, तो 0 से। द इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है। अब बात करें तो ज़रा एक काम करते हैं कि अभी तक तो ये देखा कि सर अभी तक आपने केवल पॉजिटिव नंबर्स को ले लिया, क्या होता कि हम नेगेटिव नंबर्स भी अगर लेके देखें, ठीक है। तो देखो अगर नेगेटिव नंबर्स लेते हैं तो वो क्या करता है, राइट से आपका इटरेट करना चालू कर देता है, या राइट से ये क्या करता है आपका जो भी एलिमेंट्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं उनको एक्सेस करना स्टार्ट कर लेता है। तो अगर इफ़ वी टेक, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इफ़ वी टेक द नेगेटिव इंडेक्सिंग, राइट, नेगेटिव इंडेक्सिंग, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं, ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो ये क्या करता है, इट स्टार्ट इटरेटिंग, ठीक है, इटरेटिंग और एक्सेसिंग द एलिमेंट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ओके। तो ये हो जाता है, ये क्या करता है, सिंपल राइट से लेफ्ट में चलना चालू हो जाता है। अब अगेन अगर मान लो हमें प्रिंट करना हुआ क्या, पाइथन का जो हमने एस लिया था, यहाँ पे अगर हम देखो तो पाइथन में ये था, ठीक है, तो एस में हमने इसको स्टोर करा लिया था। तो एक काम करते हैं, एक और नहीं हम वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे ले लिया हमने S1, राइट, और इसमें हमने क्या कर दिया कि फिर से पाइथन ले लेते हैं, राइट। अब इसको क्या करते हैं कि इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग दे के देखते हैं। तो सिंपल हमने क्या किया कि यहाँ पे -1 कर दिया। अब ज़रा चेक करें तो ये -1 देखो, तो यहाँ पे आपको हाँ, ये आपको क्या करता है, सिंपल अगर S1 देखें तो एक सेकेंड इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। हाँ, अब ज़रा देखो तो ये आपको क्या देगा, n देगा, ठीक है। अब अगर हम क्या करें कि प्रिंट और S2 करें, राइट, और इसको हमने कर लिया -2, तो अगेन अगर देखें तो सॉरी S2 नहीं, यहाँ पे S1 होगा, ठीक है। अगेन रन करें तो ये क्या देगा, उल्टा आपका सारा देना स्टार्ट कर दिया। अब अगेन ऐसे ही हम इसको प्रिंट करते चलें तो S1 और इसमें हमने कर लिया -3 और अगेन तो ये आ गया एंड अगेन अगर बात करें तो प्रिंट हमने किया क्या, S1 और इसमें हमने कर दिया -4, राइट। तो अगेन इसको देखें हम तो ये आपको उल्टा वैसे ही प्रिंट करते हुए देता चला गया, यानी कि आप निगेटिवली एक्सेस करते चले आए। तो ये क्या कर रहा है कि लेफ़्ट से राइट में जा रहे हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव आप ले रहे हैं, पॉजिटिव यहाँ पे ले रहे हैं तो वो यहाँ पे बेसिकली एक मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जब भी नेगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं तो वो क्या करता है, राइट से लेफ़्ट में जाता है। लेकिन जब हम पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या करता है, लेफ़्ट से लेफ़्ट टू राइट जाता है,
ओके, यानी कि यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ तो अगर 0 फिर 1, ठीक है, फिर 2, ऐसे करते चला जाएगा ये। ओके, तो ये आपका बेसिकली क्या हो जाता है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग, और ये होता है निगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, तो अब बात करें ज़रा, तो इसमें एक और हमारे पास एक टॉपिक होता है, वो क्या होता है, स्लाइसिंग। अगर स्लाइसिंग की हम बात करें तो स्लाइसिंग का भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो स्लाइसिंग को देखते हैं, तो इसे ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं हम। हाँ, अब इसे कमेंट आउट कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास क्या है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग ये होता क्या, अगर इसको सर्च करें तो यहीं पे हम देख लेते हैं कि स्लाइसिंग होता क्या। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग इन पाइथन, अगर इसको सर्च भी करोगे तो एक अच्छा सा डेफिनेशन आ जाएगा। ठीक है, स्लाइसिंग इज इन पाइथन इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू एक्सट्रैक्ट पोर्शन। अभी तक आपने जो देखा था कि छोटे भी होंगे तो ऐसा होता है कि जो भी आपके पास मान लो कि सिबलिंग्स हैं, ठीक है, वो आम वगैरह घर पे आता है तो उसको स्लाइस में बांट दिया जाता है। ठीक है, कि बीच का जो पोर्शन होता है वो अलग किसी को दे दो, या साइड का देते हैं या फिर उसके साइड का देते हैं। ठीक है, तो वही हम ऐसे ही स्लाइसिंग करते हैं। ठीक है, या कोई भी फल को स्लाइस कर लेते हैं तो वही सेम चीज़ होता है कि एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं उससे हम कुछ भी चीज़, या कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग पहले से, और उसमें से हमें उसका स्लाइस चाहिए, या किसी मिडल से कोई एलिमेंट हमें चाहिए, या फिर एंड से चाहिए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइस करके उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे अगेन हम स्लाइसिंग का यही लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं इसी को और पेस्ट कर लेते हैं, एंड इसे भी हम ज़रा बात करेंगे। ठीक है, ओके, तो देखो स्लाइसिंग इन पाइथन इज़ अ पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल वे टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन और अ स्लाइस, जो कि मैंने पहले ही बताया पोर्शन निकालना होता है, स्लाइस फ्रॉम ए सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, सीक्वेंस लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल। ठीक है, तो ये होता है, एंड इट यूजेज द स्क्वायर ब्रैकेट्स नोटेशन। ठीक है, विथ कॉलन्स टू स्पेसिफाई द रेंज। ठीक है, स्पेसिफाई द रेंज, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका सिंटैक्स देखें, बेसिक सिंटैक्स देखें, तो सिंटैक्स कैसा होता है इसका, बेसिक अगर सिंटैक्स की बात करो तो इसमें ऐसे हम दे देते हैं कि स्टार्ट होता है, कहाँ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, फिर एंड होता है, और फिर आपका होता है स्टेप, जो कि हमने फॉर लूप में भी देखा था, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो अगेन हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक str है, ठीक है, स्ट्रिंग है, और इसमें अगेन हमने पाइथन लिखा। ठीक है, अब इसका हमें चाहिए कि t और h चाहिए, t और h चाहिए, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि अगेन प्रिंट करा लेते हैं कि प्रिंट s t, और इसमें अगेन अगर t की तुम ये देखो t का जो इंडेक्स है वो हम अगर देखें तो t का इंडेक्स क्या है, 0, p पे 0 इंडेक्स आ रहा है, ठीक है, y पे फर्स्ट इंडेक्स, और t क्या है, सेकंड इंडेक्स पे, तो एक चीज़ तो तय है हमारे पास कि सेकंड आएगा, राइट। ठीक है, ये सेकंड आएगा, और कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, तो ये थर्ड पे है, यानी कि हम फोर्थ तक जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास एंड होता है, एंड से एक पहले तक चलता है, तो हम एंड से एक प्लस तक हम कर लेते हैं। तो मान लो अगर हमें थर्ड पोजीशन का चाहिए तो हम क्या करते हैं, +1 कर लेते हैं। ठीक है, हमेशा +1 करोगे। अगर मान लो 2 और 3 चाहिए तो उसको क्या करो, 4 कर दो। ठीक है, तो ये तुम्हें वापस 2 और 3 दे देगा, और स्टेप क्या रखना है, हमें 1 ही रखना है। ठीक है, अब ज़रा इसको हम प्रिंट करके देखें तो यहाँ पे देखो आ गया आपका TH। अब ऐसे ही अगर मान लो अगर हमें ऐसे ही ये चेक करना हो कि पूरा ही हमें चाहिए, ठीक है, तो पूरा अगर चाहिए तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने दे दिया कि अगेन ST, और इसमें हम पास क्या कर देते हैं, अगेन 0 से कहाँ तक है, तो अगेन 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि आपका सिंपल ये जाएगा 7 तक। अगर हम प्रिंट करके देखें तो ये पूरा पाइथन प्रिंट करके दे रहा है। तो ये अगेन इसको लिख सकते हैं, इसको हम दे सकते हैं प्रिंटिंग th स्लाइस फ्रॉम द
गिवन स्ट्रिंग st, ये हो जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग से हमने कर लिया इसको, तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं दिया होता है तो 1 होता है स्टेप में। हम चाहे तो 2-2 स्टेप भी देख सकते हैं इसको करके, तो उसकी भी बात करेंगे, लेकिन हम इसको लिख लेते हैं ज़रा कि ये क्या काम कर रहा है। तो अगेन प्रिंटिंग द होल स्ट्रिंग यूजिंग स्लाइसिंग, ओके, ये होता है। अब ज़रा बात करें तो अगेन स्टेप की बात करते हैं कि स्टेप कैसे कैसे आगे बढ़ता है। तो अभी मान लो कि हम एक और नया स्ट्रिंग लेते हैं, तो न्यू स्ट्रिंग हमने कर लिया यहाँ पे, न्यू स्ट्रिंग, और यहाँ पे हमने दे दिया पाइथन प्रोग्रामिंग, ये दे दिया। एंड अगेन अगर हमें चाहिए भाई कि पहले P आए, फिर T आए, फिर O आए, फिर P आए, यानी कि एक एक गैप करके या एक एक एलिमेंट को छोड़ के या एक एक कैरेक्टर को छोड़ के हमें प्रिंट कराना है, तो कैसे करा सकते हैं? ठीक है, तो सिंपल हमें क्या करना है कि जो भी हमने स्टेप लिया है उसमें एक ऐड कर दो, यानी कि स्टार्ट करो, ठीक है, जो न्यू स्ट्रिंग है, ठीक है, न्यू स्ट्रिंग, उसको स्टार्ट कहाँ से करो? 0 से ही करो, लेकिन 0 से करो और फिर जाओ कहाँ तक? एंड तक, यानी कि -1 तक, ओके, एंड तक जाओ। एंड अगेन हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सिंपल 2 से 2 इसका स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे। तो अगेन अगर चेक करो तो ये देखो, ये दे दिया P, ओके, T, और उसके बाद O, फिर PORMI, ठीक है। तो अगेन अगर इसको देखोगे, इसको अगर, तो इसमें हमें वापस से 2 एलिमेंट्स को क्या करता है कि एक्सेस करके दे देता है, ठीक है, मतलब एक एलिमेंट को स्किप किया और दूसरे एलिमेंट को वापस देते चला गया, ठीक है। अब ज़रा बात करें तो फिर हम अगले टॉपिक पे आते हैं। तो देखो कि इसको रिवर्स कैसे करते हैं। अभी तक तो हमने ये देख लिया कि कितने एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, कैसे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, कैसे स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो अगेन जो अब हमारा जो नेक्स्ट थिंग होगा, तो यूजिंग स्लाइसिंग हाउ कैन वी रिवर्स द स्ट्रिंग, ये बात करते हैं कि कैसे रिवर्स कर सकते हैं। तो अगेन अभी तक हमने ये देखा था कि भाई स्टार्ट से एंड तक जाना था, ठीक है। तो सिंपल हम क्या कर लेते हैं कि न्यू स्ट्रिंग है उसको हम क्या कर देंगे, अगेन न्यू स्ट्रिंग, और इसमें हम सिंपल ऐसे दे देंगे 2 कॉलन, उसके बाद -1, यानी कि स्टार्ट करो आपका -1 से ही स्टार्ट होगा, यानी कि लास्ट से ही स्टार्ट होगा, उसमें -1 करते चले जाओ, ठीक है। तो ये आपको क्या कर देगा, रिवर्स करा के दे देगा, राइट, ये रिवर्स करा के आपको पूरी स्ट्रिंग दे देगा। एंड अगेन अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये हमें दे दिया कि देखो G आया लास्ट में, अगर यहाँ पे देखो तो G आया है, फिर N आया है, फिर I आया है, तो यहाँ पे GNIMMARGO, फिर ये आ गया, तो ये आपका रिवर्स्ड स्ट्रिंग हो गया। तो हम ऐसे इसको रिवर्स कर सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग को। अब बात करें तो जो नेक्स्ट टॉपिक होता है हमारा इसमें, वो होता है कि इम्यूटेबिलिटी कैसे हम लोग शो कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूटेबिलिटी कैसे शो कर सकते हैं, तो अभी तक हमने देखा था कि जो लिस्ट थी हमारी लिस्ट, उसमें हम क्या कर सकते थे कि कोई भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो देखो जो लिस्ट थी, ठीक है, लिस्ट थी, अब उसमें अगर 1 2 3 4 रख लिया, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या है, लिस्ट में फर्स्ट पे यानी कि 0th पे 1 है, ठीक है, 0th एलिमेंट पे 1 है, तो हम li 0 कर दें, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर दूँ, 2 कर दूँ, ठीक है, 2 कर दूँ, और इसको मैं प्रिंट कर दूँ, तो ये हमें फिर सिंपल क्या कर देगा, लिस्ट चेंज होके दे देगा 2 2 3 4, यानी कि ये आपका लिस्ट क्या है, म्यूटेबल है, तो इसीलिए ये चेंजेबल हो गया, जो कि मैंने आपसे डिस्कस भी किया था कि ये चेंज हो गया था, राइट। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि एक हम इसमें सिंपल स्ट्रिंग बनाते हैं और उसको चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो एक और st ले लेते हैं, ठीक है, st, और यहाँ पे हमने कर लिया कि भाई दिस इज़ द पाइथन प्रोग्रामिंग, राइट, पाइथन प्रोग्रामिंग, ये हो गया। अब अगेन अगर मान लो कि हमें t को चेंज करना हो, तो देखते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू कि हम चेंज कर पाते हैं या नहीं। तो st, ठीक है, st, अब 0 पे हम क्या कर सकते हैं, मान के चलते हैं कि t की जगह पे स्मॉल t करना है, राइट। तो हमने क्या कर लिया, स्मॉल t,
अब इसको सिंपल हम क्या करें, प्रिंट करें कि st। तो अगेन देखते हैं कि क्या आता है हमारा। तो यहाँ पे दिया भी है कि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इसका मतलब यही है कि ये आपका जो भी स्ट्रिंग है वो म्यूटेट नहीं हो सकती है, ठीक है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका इम्यूटेबिलिटी शो करता है, यानी कि एक बार अगर आपने क्रिएट कर दिया कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। भले ही आप कोई नई स्ट्रिंग में उसको ऐड कर सकते हो या अपेंड कर सकते हो, लेकिन आप उसमें चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगी, कि अभी तक तो ये देख लिया कि ये जो स्ट्रिंग होती है ये क्या होती है, इम्यूटेबल, ओके, इम्यूटेबल होती है। अब बात करें तो इसमें क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, राइट। तो हमारे पास एक काम करते हैं, इसको अभी कमेंट कर लिया। तो हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेशन होता है वो होता है स्ट्रिंग ऑपरेशंस। लिख लेते हैं ऑपरेशंस, कि स्ट्रिंग्स पे कौन कौन से ऑपरेशंस लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सिंपल क्या किया जा सकता है, कॉनकैटिनेशन कर सकते हैं। कॉनकैटिनेशन कैसे किया जाता है, तो हम सिंपल क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे ले लिया फर्स्ट नेम, राइट, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैंने दे दिया विनय एंड अगेन सेकंड नेम में ले लेते हैं कि लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, और यहाँ पे मैंने कर लिया शर्मा, राइट। अब अगेन अगर इसको कॉन्कैटिनेट करना हुआ तो फुल नेम कर लेंगे, फुल नेम और सिंपल प्लस सिंपल। अब इसमें क्या कर लेंगे, फर्स्ट नेम, ठीक है, प्लस लास्ट नेम, और ये आपका सिंपल क्या हो गया, कॉन्कैटिनेट हो गया। अगर हम प्रिंट करके देखें, सॉरी यहाँ पे हम प्रिंट यहाँ पे नहीं करेंगे, यहाँ पे कमेंट आउट कर लेंगे कि हियर वी आर, ठीक है, वी आर कॉन्कैटिनेटिंग द टू नेम्स, फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है। तो अगर इसको हम प्रिंट करके देखें, प्रिंट फुल नेम, तो ये भी देख लेते हैं हम। तो अगेन इसको देखें तो ये विनय शर्मा आ गया, राइट। तो अभी तक हमने ये देख लिया कि जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी और जो सेकेंड स्ट्रिंग थी, इन दोनों को कॉन्कैटिनेट कर लिया हम लोग। अब अगेन अगर मान लो हमें इसमें स्पेस ऐड करना हुआ, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि एक और लगाएंगे प्लस, ठीक है, और इसके बीच में हम दे देंगे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा, और ज़रा करते हैं, स्पेस दे दिया। अब देखो तो विनय शर्मा आ गया आपका कॉन्कैटिनेटेड और एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, राइट, ओके। तो ये आपका सिंपल क्या हो जाता है, कॉन्कैटिनेशन। अब बात करते हैं कि जो स्ट्रिंग होती है उसमें रिपीटेशन भी हम अलाउ करा सकते हैं, वो कैसे। तो हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं एंड अगेन हम देख लेते हैं कि स्ट्रिंग रेपिटेशन वो कैसे करते हैं, तो ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो, अगर मान लो आपके पास हेलो है, अगर हेलो है तो उसको आप 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, एक हेलो है और बिना लूप के आप 10 बार प्रिंट कराना चाहते हैं, तो सिंपल रिपीटेशन आप करा सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कर सकता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कर दिया कि चलो मान लो कि हेलो, एंड यहाँ पे मैंने इनटू कर दिया, और इसको मैं 10 बार करूँ तो एक बार देखो तो ये हमें क्या दे रहा है, हेलो 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 हेलो, ये 10 बार दे दिया, ओके। तो ये सिंपल क्या हो जाता है, आपका रिपीटेशन शो करता है, ठीक है। अब कुछ कॉमन आपके कह सकते हो मोस्ट यूज़फुल इसमें मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग में, जो कि हम लोग अभी इसको भी करके देखेंगे, ठीक है। तो ज़रा इसकी भी बात कर लेते हैं। तो द मोस्ट कॉमन कह सकते हो स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है, स्ट्रिंग मेथड्स, ओके। तो मान लो हमारे पास एक है क्या, स्ट्रिंग हेलो, एंड यहाँ पे हमने ले लिया वर्ल्ड, राइट, हेलो वर्ल्ड ले लिया। अब ज़रा हम क्या करें, इसको स्मॉल में कर लेते हैं, चलो भाई अभी के लिए स्मॉल में कर लिया। अब एक काम करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि ये जो स्मॉल में लिखा हुआ है इसको हम कैपिटल लेटर्स में कर दें। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, ओके, और जो भी एस है उसके ऊपर हम डॉट लगाएंगे और अपर कर देंगे, डॉट अपर, और जो भी आपका स्ट्रिंग होगा वो अपर केस में प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हेलो वर्ल्ड हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि टू कन्वर्ट द स्ट्रिंग इनटू द अपर केस,
राइट। वी यूज़ एस डॉट अपर, या फिर कोई भी स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है वो उसको ले लो और डॉट अपर कर लो। अब बात करें तो अगेन अभी ये जो कैपिटल लेटर्स में हुआ था, अगर उसको लोअर में करना हो सारे को, अगर मान लो यहाँ पे हेलो कर लिया, अब इसमें सारे को अगर लोअर लेटर्स में करना हो तो प्रिंट एस डॉट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं लोअर, ठीक है, एस डॉट लोअर एंड अगेन रन करो। तो ये एक कैपिटल में आ रहा है, एक स्मॉल में आ रहा है सारा। ओके, तो ये हो गया। अब देखो, अभी मान लो कि ऐसा होता है कि कोई भी नाम लिखता है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अगर लिखा किसी ने, तो उसमें ये होता है कि कोई स्मॉल लेटर्स में लिख देता है, ठीक है, सारे नाम को स्मॉल लेटर्स में, लेकिन ऐसा होता है कि जो फर्स्ट लेटर होता है नाम का, फर्स्ट एंड लास्ट नेम का, ठीक है, वो कैपिटल में होना चाहिए। अब जैसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा विनय शर्मा, तो ये आपको एक बेटर भी लगता भी नहीं है, अप्रोच नहीं लगता है कि ये ऐसे कोई नाम लिखे, लेकिन यही चीज़ हम ऐसे लिखें कि विनय एंड अगेन शर्मा, तो ये काफ़ी बेटर लगता है, ठीक है। और यही एक तरीका होता है। तो इसी तरीका में हमें अगर इसको कन्वर्ट करना हुआ, जो हेलो वर्ल्ड ऊपर से दिया है, तो उसमें हम सिंपल क्या कर देते हैं, एस डॉट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं टाइटल, ठीक है। ओके, तो ये सिंपल क्या करता है कि इट चेंज डॉट टाइटल मेथड change the first lower letter to capital letter, ठीक है, कैपिटल लेटर, यही होता है आपका। तो अगर इसको हम देखें प्रिंट करके, तो देखो आपका हेलो वर्ल्ड यहाँ पर भी आ गया, जो फर्स्ट लेटर हेलो का एच कैपिटल है, ठीक है, और वर्ल्ड का डब्ल्यू कैपिटल है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है एस डॉट टाइटल का। अब ज़रा बात करें तो कैपिटलाइज का अगर देखें तो अगेन आपने देखा होगा जो सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा एक कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है। कि अगेन मैं बोलूँ कि द बॉय इज़ गुड, ठीक है, सो इट इज़ नॉट लुकिंग नाइस, ठीक है। तो अगेन हम अगर इसको ऐसे लिखूँ, द बॉय इज़ गुड, ओके, तो देखो ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इसको अगर हमें क्या करना हुआ कि स्ट्रिंग में फर्स्ट लेटर कैपिटल में करना हुआ, तो डॉट कैपिटलाइज का भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो सेंटेंस एक ले लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, और यहाँ पे लिख दिया कि द बॉय इज़ गुड, ओके। अब अगेन अगर हम प्रिंट करें सेंड डॉट कैपिटलाइज राइट, सेंड डॉट कैपिटलाइज, और इसको हम ज़रा रन करके देखें तो देखो सेंटेंस का, तो द बॉय इज़ गुड, ये आपका हो गया, सिंपल सी बात हो गई। अब ज़रा बात करें तो अगेन हम इसमें एक और चीज़ देख लेते हैं, जो लास्ट है वो क्या है कि मान लो कि अभी हमें ये चेक करना है कि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको स्मॉल कर दो, जो स्मॉल है उनको कैपिटल कर दो, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर मान लो कि हमारा जो मेरा नाम है फुल नेम, और यहाँ पे मैंने ले लिया कि विनय, ठीक है, विनय एंड शर्मा। अब चाहते हैं कि जो कैपिटल लेटर्स है वो स्मॉल में हो जाए, जो स्मॉल है उसको कैपिटल में कर लो। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट फुल नेम डॉट स्वैप केस, बस इतना ही करना है आपको, और सिंपल ये क्या कर देगा, आपको उसके केसेस स्वैप करके दे देगा। ये आपका हो गया। तो अभी तक हमने ये स्ट्रिंग्स के बेसिक से मेथड्स देख लिए, ठीक है। अब बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है वो आता है इसके कुछ टाइप चेकिंग कंटेंट्स, ठीक है, या टाइप चेकिंग थिंग्स। तो अगर बात करें कि कोई भी स्ट्रिंग कैसा टाइप है, स्ट्रिंग का कौन सा टाइप है, वो अगर चेक करना है, तो अगेन मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो नम मैंने लिया, ठीक है, और इसको मैंने इसमें रख लिया स्ट्रिंग में, और यहाँ पे 5 रख लिया, राइट। और इसको अगर हम प्रिंट करें और इसका टाइप देखें, तो यहाँ पे मैंने टाइप में नम कर लिया। तो अगेन ये मेरे हिसाब से भी और आपके भी हिसाब से ये स्ट्रिंग आना चाहिए, राइट, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ऑलरेडी कर लिया है। लेकिन अब अगर इससे हमें नंबर में चेंज करना हो तो टाइप कास्ट करेंगे, ठीक है, इंटीजर में चेंज करना हुआ तो। लेकिन बिना टाइप कास्ट में चेंज किए हम कैसे इसको पता कर सकते हैं कि ये एक नंबर है, ठीक है। अगर इसको नंबर में हमें देखना हो तो कैसे पता कर सकते हैं, राइट। या फिर हम ले लें कि मान लो ए बी नाम का एक वेरिएबल बनाया और इसमें ले लिया कि विनय 1,
राइट, ये ले लिया। तो इसको हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या कर सकते हैं कि देखो, हम लिखते हैं प्रिंट, ठीक है, प्रिंट और नम डॉट और यहाँ पे हमने कर लिया क्या, इज डिजिट, ठीक है। बस इतना करो तो ये तुम्हें क्या बता देगा कि ये नंबर है, नंबर का कोई डिजिट है। अगर हम चेक करें तो देखो ये हमें ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि ये आपका नंबर का डिजिट है। अगर मैं बोलूँ इसी को कि यहाँ पे मैं कुछ भी लिख दिया, राइट, और इसको मैं रन किया तो ये फॉल्स हमें रिटर्न कर रहा है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल रही है कि इट इज़ द इज डिजिट फंक्शन इज used to check whether the string is digit or not, string is having or string is digit, numerical digit or not, ठीक है। ये बेसिकली क्या रिटर्न करता है, तो इट रिटर्न्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू, बस यही आपका होता है कि ट्रू और फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करता है। तो ये सिंपल आपका क्या हो गया, इट इज़ डिजिट, ठीक है। अब ज़रा बात करें तो अगेन हमने ये देखा कि ये जो नंबर है, सॉरी ये जो नाम है उसमें फिर हमने एक क्या ले लिया है, डिजिट ले लिया। तो इसको कैसे चेक करेंगे, तो सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर देखो तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, और ये नंबर है। तो इससे हमें मिलता जुलता ही कुछ करना होता है। तो अगेन अगर हमें चेक करना हुआ तो यहाँ पे लिखते हैं कि ए बी डॉट और यहाँ पे लिखते हैं इज़ अल्फ़ा, ठीक है, इज़ अल नम, ठीक है, इज़ अल्फ़ा नम, और यहाँ पे हमने दे दिया ये। अब ज़रा इसको चेक करके देखें तो ये हमें ट्रू दे रहा है। अब ये क्या करता है, सिंपल अगर इसकी बात करें तो इज़ अल्फ़ा नम चेक करता है, इट चेक्स whether the string is having the numbers as well as letters or not, ठीक है, ये हो गया। तो ये भी हमें ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा कि अगर उसमें नंबर्स और आपका अगेन स्ट्रिंग भी होगा एक साथ, तो ये आपको क्या दे देगा, सिंपल ट्रू देगा, ओके। तो अगेन अब एक और हम बनाते हैं सिंपल सा वेरिएबल यहाँ पे कि मान लो अब चेक करना है कि सिंपल ये स्ट्रिंग ही है या नहीं है, या इसमें केवल अंग्रेजी के लेटर्स ही हैं या नहीं है। तो अगेन हम चेक कैसे करेंगे, सिंपल हम करते हैं अगेन यहाँ पे ले लेते हैं कि नेम, हमने लिया नेम नाम का वेरिएबल और यहाँ पे मैंने कर लिया विनय, एंड ज़रा इसको प्रिंट करें तो नेम डॉट, ठीक है, नेम डॉट इज़ अल्फ़ा, हाँ ये होगा। अब ज़रा इसे हम प्रिंट करके देखेंगे तो लास्ट वाले को देखो तो ये हमें ट्रू रिटर्न किया। तो अगेन यहाँ पे लिख सकते हैं कि इज़ अल्फ़ा रिटर्न्स इज़ अल्फ़ा checks whether the string is having letters or not, ओके, ये चेक करता है, फाइन। तो ये बात हो गई। अब ज़रा हम एक दो और चीज़ें देख लें कि ये कैपिटल लेटर्स में होते हैं या नहीं, या ये स्मॉल लेटर्स में होते हैं या नहीं। तो अगेन इसको चेक करने के लिए तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इज़ अपर कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाता है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसको आप देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो ये बात हो गई। हालांकि इसे हमें एक बार में कह सकते हो कि एक बार के लेक्चर में हम सारा तो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं और हर एक चीज़ तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना मैं कंप्लीट करूँगा, राइट। अब ज़रा बात करें तो एस है, एस अब एक स्ट्रिंग हमने लिया एस, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कि आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, प्रोग्रामिंग, ये हो गया आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग। अगर पाइथन प्रोग्रामिंग को हमें देखना है कि इसमें हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मान लो कोई भी वर्ड को हमें सर्च करना हो, ठीक है, कि यहाँ पे लव एग्जिस्ट करता है या नहीं,
इस जो ऊपर सेंटेंस दिया है उसमें लव एग्जिस्ट करता है या नहीं, वो चेक करना है, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल हम लिखेंगे कि देखो टू फाइंड एनी स्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन सेंटेंस या फ्रॉम द स्ट्रिंग, ठीक है। टू फाइंड एनी सब स्ट्रिंग कर लो, सब स्ट्रिंग, ठीक है, फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग वी बेसिकली यूज डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट फाइंड मेथड। वो कैसे, तो मान लो एस डॉट, अब यहाँ पे कर लिया फाइंड, अब इसमें हमने लिख लिया कि मान लो हमें लव को चेक करना है कि लव है या नहीं। तो ये हम एक काम करते हैं, इसको ज़रा प्रिंट करके देखें। तो यहाँ पे हमने कर लिया प्रिंट, और इसको अगर देखें तो ये आपको बता रहा है कि ये है लेकिन सेकंड पोजीशन पे, राइट। ये आपको क्या देगा, सेकंड पोजीशन पे दे रहा है कि हाँ आपका ये जो लव है वो क्या है, सेकंड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। अगर देखो तो ये है 0, ठीक है, एंड 1, और ये जो स्पेस देख रहे हो आप इसमें, ये भी काउंट होता है। तो स्पेस, और उसके बाद ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो अगेन अगर मैं देखूँ यहाँ पे मान लो कि प्रिंट, और यहाँ पे मैंने कर लिया S, और यहाँ पे हम दे देते हैं 2। तो देखो यहीं से आपका L स्टार्ट होगा, राइट। अब अगेन मैं कर लूँ 1, तो देखो आपका ये सिंपल स्पेस प्रिंट होगा, राइट। तो ये हमने स्पेस को भी देख लिया, और यहीं से आपका लव 2 से स्टार्ट है। तो यही आपका बताता है कि स्टार्टिंग पोजीशन कहाँ है, राइट। तो ये आपका फाइंड क्या रिटर्न करता है, सिंपल अगर बात करें तो फाइंड इट रिटर्न्स, ठीक है, इट रिटर्न्स द फर्स्ट इंडेक्स और स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द गिवन स्ट्रिंग, ये हो जाता है, ठीक है, जो कि हम जिस स्ट्रिंग को फाइंड करने के लिए कोशिश कर रहे थे, राइट। ये हो गया। अब बात करें कि मान लो किसी भी वर्ड को हमें क्या करना हुआ, इसमें रिप्लेस करना हो, तो कैसे कर सकते हैं। अगर मान लो पाइथन प्रोग्रामिंग को प्रोग्राम करना होगा, या मान लो जावा, पाइथन को हम जावा से करना चाहते हैं, तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि प्रिंट एस डॉट रिप्लेस, और यहाँ पे हम सिंपल क्या पास कर देंगे, मान लो अभी तक पाइथन था, ठीक है, पाइथन को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम जावा से कर देते हैं, ठीक है, जावा से हमने कर लिया। अब ज़रा इसे हम प्रिंट करके देखेंगे तो हमें रिप्लेस्ड सेंटेंस स्ट्रिंग मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका आ गया आई लव जावा प्रोग्रामिंग। ओके, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब ज़रा बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग है इसमें, वो क्या चीज़ है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो देखो अब इसमें देखोगे तो कुछ स्पेसेस भी हैं, ठीक है। अब मान लो इसको ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं अगेन, हाँ। तो देखो अभी तक ये हमने देख लिया कि सर्च कैसे कर सकते हैं, कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक एक और हम ले लेते हैं कि मान लो नेम है, नेम ही लिया हमने वेरिएबल में, और यहाँ पे विनय ले लिया, ठीक है, यहाँ पे भी स्पेस कर लिया एंड यहाँ भी स्पेस कर लिया। अब अगेन अगर इसका मैं लेंथ प्रिंट करके देखूँ, लेंथ ऑफ द नेम, अगर इसको देखूँ तो देखो ये हमें 7 दे रहा है, जबकि आपका ये तो 5 ही का है। तो अगेन इसमें 2 स्पेसेस अलग से जुड़ गए हैं। तो इन स्पेसेस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिप मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो देखो हम सिंपल क्या करेंगे कि अगेन हम यहाँ पे डॉट स्ट्रिप लगा देते हैं। कोई भी स्ट्रिंग होता है उस पर डॉट स्ट्रिप लगाओगे तो ये स्टार्टिंग के जो भी स्पेसेस होते हैं और जो एंड के स्पेसेस होते हैं उसको हटा देता है। तो अगेन अगर इसकी हम बात करें तो देखो ये आपको 5 रिटर्न कर दिया। अब इसको ज़रा हम प्रिंट करके भी देख लें, ठीक है, प्रिंट करके भी देखें तो यहाँ पे अगर हम नेम कर रहे हैं तो देखो ये हमें दे रहा है विनय, ठीक है, जो कि स्पेस नहीं हो इसमें। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गई बात। अब देखो मान लो कि अभी अगर हमारे पास ये जो नेम है, एक बार और ले लेते हैं कि नेम 1 ले लेते हैं एक वेरिएबल, और इसमें मैंने कर लिया विनय, राइट, और यहाँ से यहाँ पे कर लिया। अब ज़रा अगर इसे हम प्रिंट करके देखें, प्रिंट नेम 1, ठीक है। अब चाहते हैं कि स्टार्टिंग का जो भी है यानी कि लेफ़्ट साइड का जो भी स्पेस है उसे हमें स्ट्रिप करना है, तो यहाँ पे सिंपल एल स्ट्रिप कर देते हैं, बस एल स्ट्रिप, और इसे ज़रा रन करें
तो ये आपको सिंपल वही विनय दे देगा। यहाँ से ये जो स्पेस है हटा दिया और उसके बाद स्पेस हटाने के बाद ये विनय प्रिंट करके दे दिया। ओके, अब मान लो कि आपका यहाँ पे अगर राइट में केवल स्पेस है तो आप कर सकते हो आर स्ट्रिप, बस आर स्ट्रिप, तो ये राइट से भी स्पेस हटा देता है। ओके, अब थोड़ा सा और एक चीज़ कर लेते हैं कि सपोज ये तो हो गया। नाउ हाँ, अब बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट थिंग आती है कि कैसे हम लोग कोई भी सेंटेंस से वर्ड्स को अलग अलग कर सकते हैं। तो हाउ डू वी सेपरेट ऑल द वर्ड्स फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, ये कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल हम लेते हैं क्या कि मान लो सेंटेंस एक दे दिया, सेंटेंस में कि यहाँ पे हम दे दिया दिस इज़ द गुड बॉय। ठीक है, गुड बॉय या ही इज़ द गुड बॉय, अगेन लिख लेते हैं ही इज़ द गुड बॉय, ये हमने कर लिया। ओके, अब ज़रा हम क्या करते हैं, इसके सारे वर्ड्स को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सिंपल देखो, वर्ड्स को अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, डॉट स्प्लिट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डॉट स्प्लिट। एंड अगेन अगर ये देखो इसको प्रिंट करके सेंटेंस को, ठीक है, तो ये क्या करेगा, सबको अलग अलग कर देगा, सबको क्या करेगा, ये अलग अलग कर देगा। तो अगेन अगर हम इसको देखें तो एक सेकेंड, यहाँ पे सेंट नहीं होगा, सेंटेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो ही अलग हो गया, इज़ अलग हो गया, द अलग हो गया, गुड हो गया अलग, बॉय भी अलग हो गया। तो अगेन एक चीज़ तो नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग कि ये हमें सारे वर्ड्स अलग अलग कर दिए, और वो भी किसके बेसिस पे कर रहा है, स्प्लिट में। तो स्प्लिट में बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करता है, स्पेस के बेसिस पे इस वर्ड्स को स्प्लिट करना स्टार्ट कर देता है। बट अगेन द नेक्स्ट थिंग कि इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें यहाँ पे मान लो कॉमा है, अगेन इसमें हम दे देते हैं कि मान लेते हैं कि ये भी कॉमा है, यहाँ भी कॉमा, और इसमें भी कॉमा है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो सिंपल अगर देखो तो ये हमें क्या दे रहा है, ये एक ही वर्ड में सारा दे रहा है। तो ये अगर इसके बेसिस पे, कॉमा के बेसिस पे हमें सेपरेट करना हुआ तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसमें कॉमा पास कर देते हैं। अब ज़रा देखो तो ये हमें फिर वही सारे वर्ड्स दे दिए। अब अगेन अगर एक एक वर्ड को हमें एक्सेस करना हुआ तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 लिख दो बस, और ये आपको ही दे दिया। फिर अगेन प्रिंट करो सेंटेंस, और यहाँ पे अगर हम 1 करें तो ये हमें इज़ दे दिया। अब अगेन ऐसे ही सारे एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्लिटिंग। ठीक है, तो हियर वी हैव स्प्लिटेड ऑल द कह सकते हो ऑल द वर्ड्स, ठीक है, फ्रॉम द सेंटेंस। ठीक है, ये हो गया। अभी तक हमने ये देख लिया कि कोई भी वर्ड्स को कैसे हम लोग अलग कर सकते हैं फ्रॉम द सेंटेंस। ओके, अब मान लो कि हमारे पास अलग अलग वर्ड्स पहले से दे रखे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर भी है। ओके, अगर इसको हम प्रिंट करके देखें, प्रिंट सेंटेंस को देखो, सेंटेंस को अगर अलग से देखो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट, ही इज़ द गुड बॉय। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने क्या कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया। लेकिन आप चाहते हैं कि ये सारे वर्ड्स अलग अलग जो हैं उनको हम एक साथ जोड़ लें। ठीक है, तो उसको कैसे जोड़ते हैं? तो सिंपल अगर हम बात करें जोड़ने के लिए तो फॉर, ठीक है, फॉर जॉइनिंग, ठीक है, जॉइनिंग द वर्ड्स, ठीक है, वर्ड्स, जॉइनिंग द वर्ड्स वी यूज़, ठीक है, हम क्या यूज़ करते हैं, डॉट जॉइन। ओके, ये हम यूज़ करते हैं। तो देखते हैं कैसे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो जो अभी आपका सेंटेंस है, अगर इसको हम प्रिंट करके अभी देख रहे थे तो ये हमें सेंटेंस क्या दे रहा था, अलग से एक अलग अलग इसमें वर्ड्स में दे रहा था। और पहले से जो आपका सेंटेंस था उसमें कॉमा थे, लेकिन हमें कॉमा नहीं चाहिए, स्पेस चाहिए। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, हम किसके बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, जॉइन स्पेस के बेसिस पे ज्वाइन करेंगे, एंड हम इसमें पास कर देंगे सेंटेंस, बस दैट इज़ इट। और ये आपका हो गया ही इज़ द गुड बॉय, एंड ये आपका जॉइन यहाँ पे ख़त्म। ठीक है, और भी इसमें थोड़े बहुत
थोड़े बहुत मेथड्स होते हैं जिसको अगेन अगली क्लास में भी देख सकते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा लेक्चर लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं इस पे भी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।